हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इन दिस वीडियो सेशन में। दोस्तों हम आज आपको बता दें, हम अपन डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस वीडियो सेशन में सॉल्यूशन विलेन डिस्कशन करेंगे। वेपर प्रेशन वाष्प दाब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे अपने स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं दोस्तों। उसके पहले वेपर प्रेशन के पहले 2 मिनट का छोटा सा टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए सभी स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कंसंट्रेशन यूनिट के 7 पार्ट्स मैंने डिस्कशन कर लिए थे। 8वां पार्ट्स डिस्कशन नहीं कर पाए थे। आज इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन 8वें पार्ट को डिस्कशन करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट की दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, वह 8वां पार्ट क्या था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे अपनी स्क्रीन पर, सभी स्टूडेंट फोकस करें यहाँ पर। 8वां था दोस्तों, 8वां जो था दोस्तों वो क्या था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने आपको बताया था ppm पार्ट्स पर मिलियन। 8वां कंसंट्रेशन क्या था दोस्तों, पार्ट्स पर मिलियन ppm दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, उसका फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया था और उसमें 2 नोट्स हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस कीजिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, फोकस करें सभी स्टूडेंट। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन दोस्तों, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन, या आप इसे बोल सकते हो ppm दोस्तों। इसमें जो कंसंट्रेशन होता है यूनिट जो होता है ppm में, उसमें हम किसे मेजर करते हैं दोस्तों, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ppm इक्वल टू होता है क्या चीज़ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ppm इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ppm इक्वल टू होता है क्या चीज़, सोलूट। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या चीज़ होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनिए यहाँ पर। ध्यान सुनेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ गैस दोस्तों। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस अपान में क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इनटू करोगी दोस्तों 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये आपका ppm में वॉल्यूम ऑफ गैस अपान वॉल्यूम ऑफ एयर गुणे 10 की पावर 6। ध्यान से सुने, इस फार्मूला का उपयोग आप कहाँ करोगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, गैस का, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, गैस का आयतन जब आपको गिवन हो और वायु का आयतन जब आपको गिवन हो, गैस का आयतन जब आपको गिवन हो और वायु का आयतन जब आपको गिवन हो, तो जो है 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ppm पार्ट्स पर मिलियन दोस्तों। 1 ppm इक्वल टू होता है 1 लीटर गैस में आयतन और 1 लीटर दोस्तों एयर में आयतन, ठीक, और 10 की पावर 6। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर जो आयतन लिया जाएगा दोस्तों वो ml में लिया जाएगा। वो किस में लिया जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें। जो आयतन वॉल्यूम लिया जाएगा वो ml में लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसी में आता है एक पार्ट, ये पहला पार्ट है इसमें, और सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सेकेंड पार्ट है इसी में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक फोकस करें। पार्ट्स पर बिलियन, क्या चीज़ है दोस्तों, पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या चीज़ होता है दोस्तों, ये होता है ppb पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दोस्तों ppb का जो फार्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन का, वो यही होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। क्या होता है, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करें। वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या चीज़ दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ गैस अपान में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, और यहाँ पर 10 की पावर 6 नहीं दोस्तों, 10 की पावर 9 होता है। क्या चीज़ होता है,
10 की पावर 9 होता है। ये दोनों फार्मूले दोस्तों फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं और पार्ट्स पर बिलियन में पीपीबी में सांद्रता कैसे मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक ये फार्मूले याद होने चाहिए दोस्तों। जब आपको वॉल्यूम का गैस का आयतन गिवन हो और एयर का आयतन गिवन हो, वायु का गैस का वॉल्यूम या एयर का वॉल्यूम आपको गिवन हो तो पीपीएम में पूछा जाता है दोस्तों, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला यूज करोगे। और जब पीपीबी में पूछा जाता है पार्ट्स पर बिलियन में, तो 10 की पावर 9 से ये फार्मूला आपको यूज करना है दोस्तों। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपको दे दी जाएंगे और पूछेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि पीपीएम में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो क्या करें, वो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है दोस्तों। 12th बोर्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहाँ सुधार क्या है ये आप समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो ले सकते हो। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो नोट्स मैं बता देता हूँ दोस्तों, दो नोट्स मैं बता देता हूँ। पीपीएम में दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन में दो नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें दोस्तों, पीपीएम में ये दो नोट्स दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला नोट्स क्या है, पहला नोट्स जो है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला नोट्स क्या है, कंसंट्रेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कंसंट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या चाहिए दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, पीपीएम होता है। क्या होता है दोस्तों, पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये पहला नोट्स आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंसंट्रेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे पीपीएम। और सेकेंड नोट्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेकेंड नोट्स क्या है। सेकेंड नोट्स ये है, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे। सेकेंड नोट्स ये है, वाई को, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे, जल को वाटर, ध्यान से सुनेंगे वाटर, या आप कह लेते हो एंड वायु, एयर को मेजर करते हैं किसमें दोस्तों, एयर को, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे यहाँ पर, एयर को मेजर क्या चीज़ दोस्तों, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे यहाँ पर, एयर को मेजर करते हैं किसमें दोस्तों, वाटर और एयर को मेजर करते हैं किसमें दोस्तों, पीपीएम में। किसमें, पीपीएम में। ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। वाटर, जल और वायु को मेजर करते हैं किसमें, मापते किसमें दोस्तों, पीपीएम में। और कंसंट्रेशन यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पीपीएम। ये आपको ध्यान रखना है, दो नोट्स। आई होप सभी स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, वेपर प्रेशर। आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत अथेंटिकली जो है अटेंशन पूर्वक फोकस कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं दोस्तों वो बेसिक से लेकर के IIT JEE नीट तक पढ़ाता हूं। कोई भी छोटा सा भी टॉपिक आप छूटने नहीं पाएगा, कोई भी चैप्टर हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं बेसिक से IIT JEE लेवल तक पढ़ाता हूँ। कोई भी छोटा सा भी टॉपिक छूटने नहीं पाता दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपसे बोल दूं, कोई आपसे बोल देता है, कोई क्वेश्चन कर लेता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनिए। वायु को जल में स्थिर तापमान पर, क्या चाहिए दोस्तों, या रूम टेम्परेचर पर आप कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पर वाटर में जल, या आप बोल सकते हो लिक्विड द्रव में, स्थिर तापमान पर द्रव में लगने वाले जो दाब होता है दोस्तों, प्रेशर जो लगता है, दाब, उसी वायु के कारण दोस्तों ध्यान सुनिएगा, रूम टेम्परेचर पर लगने वाला वाटर में, या आप बोल सकते हो लिक्विड में लगने वाला वायु के कारण, एयर के कारण जो दाब लगता है, प्रेशर लगता है, उसी को अपन बोलते हैं वाष्प दाब। क्या चीज़, वेपर प्रेशर। आई होप सभी स्टूडेंट ने समझ में आ गया होगा वेपर प्रेशर होता क्या है। वाष्प दाब, वाष्प मीन्स होता है दोस्तों वायु, आप एयर बोल सकते हो, दाब मीन्स होता है प्रेशर। तो वायु में, एयर में लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है दोस्तों, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहलाता है दोस्तों। किस टेम्परेचर पर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, वेपर प्रेशर को इफेक्टिव जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर फोकस करें, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें। क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ये वाष्प दाब सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, क्या चीज़ दोस्तों, फैक्टर्स। मैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर आपने समझ गया दोस्तों, सभी स्टूडेंट ने समझ लिया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, क्या चीज़ की, वेपर प्रेशर को इफेक्टिव करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। फैक्टर्स किसको दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इफेक्टर्स क्या दोस्तों, इफेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, किसके, वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे, इफेक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 12th बोर्ड एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो जो वेपर प्रेशर को जो फैक्टर्स हैं, जो उन्हें इफेक्टर्स करते हैं, प्रभावित करते हैं दोस्तों, वो क्या है। पहला दोस्तों, नेचर ऑफ लिक्विड। ध्यान से सुनिए, नेचर ऑफ लिक्विड क्या है दोस्तों, नेचर ऑफ लिक्विड। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि वायलेट, ध्यान सुनेंगे, वायलेट सोल्यूट और नॉन वायलेट सोल्यूट क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायलेट मैटर और नॉन वायलेट मैटर क्या होता है। वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है। वाष्प दाब को पढ़ने के लिए दोस्तों दो चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। वाष्पशील और अवाष्पशील क्या होता है दोस्तों, वायलेट और नॉन वायलेट क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि वाष्पशील मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। वाष्पशील विलयन क्या है दोस्तों, वाष्पशील विलय क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अवाष्पशील कौन है और वाष्पशील कौन है, ध्यान सुनेगा। वायलेट और नॉन वायलेट उसे बोलते हैं, ठीक। तो वाष्पशील वही होते हैं दोस्तों, वायलेट मैटर वही होते हैं जो ध्यान से सुनेगा, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों। तो वाष्पशील वही होते हैं जो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, किसमें, विलय सोल्यूट में, वो होते हैं वाष्पशील। और वो जो है वाष्प, जिसमें वाष्प लगता है, वाष्प दाब, जिसमें जो है ध्यान सुनेगा सभी स्टूडेंट, प्रेशर लगता है वायु में, और वो प्रेशर वायु में लगाते हैं और सोल्यूट में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें आप बोलते हैं वाष्पशील मैटर। और अवाष्पशील मैटर किसे बोलते हैं, जो दोस्तों अवाष्पशील होते हैं, बिल्कुल ही उनमें वाष्प नहीं बनता है, एयर ही नहीं बनता है, तो वे क्या होते हैं दोस्तों, अवाष्पशील। जैसे मैं आपसे बोल दूं पेट्रोल आप जानते होंगे दोस्तों, और डीजल जानते होंगे। यदि दोनों में आप लिक्विड है, आप जानते होंगे कि इसमें वेपर प्रेशर होगा,
वेपर प्रेशर होगा क्योंकि लिक्विड है। दोस्तों लिक्विड में वेपर प्रेशर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपसे मैं पूछ लूँ कि कौन से डीजल या पेट्रोल में कौन में वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डीजल या पेट्रोल। मैं आपको बोल दूं सही आंसर क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल क्योंकि सबसे शुद्ध होता है दोस्तों डीजल से। क्या होता है? सबसे शुद्ध होता है डीजल से, इसलिए उसमें वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है दोस्तों वो सबसे अधिक लगता है। वायलेट मैटर उसमें सबसे अधिक होता है दोस्तों, और उसमें वेपर प्रेशर सबसे अधिक लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेचर ऑफ लिक्विड क्या है दोस्तों? प्रकृति द्रव में प्रकृति या प्रकृति द्रव की प्रकृति आप बोल सकते हो। द्रव की प्रकृति या लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड में वेपर प्रेशर बहुत कम होता है देन किसके दोस्तों? लिक्विड के। गैस में तो अधिक होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जो गैस होता है दोस्तों वो वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर ठोस में होता है। तो द्रव की प्रकृति में यही होता है दोस्तों। लिक्विड ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड क्या है दोस्तों? द्रव की प्रकृति, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें वेपर प्रेशर सबसे अधिक होगा? यदि सॉलिड होगा तो उसमें सबसे कम वेपर प्रेशर होगा, यदि लिक्विड है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, और यदि गैस है तो उसमें सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोस्तों क्या चीज़? सॉलिड है। यदि सॉलिड है दोस्तों तो उसमें सबसे कम होगा अपेक्षाकृत किसके दोस्तों? लिक्विड के। और फिर सबसे अधिक किसमें होगा दोस्तों? गैस की। ये वेपर प्रेशर का जो है आर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड अपन बात कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप फोकस कीजिए। जैसे मैं आपको बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है? सेकेंड फैक्टर्स ये है दोस्तों कि फ्लूइड, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक यहाँ पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? फ्लूइड प्योरिटी। क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करें। फ्लूइड प्योरिटी क्या है दोस्तों? फ्लूइड प्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यही है, फ्लूइड प्योरिटी मीन्स होता है दोस्तों द्रव की शुद्धता। जैसे मैंने आपको बताया जितना अच्छा सा द्रव होगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डीजल और पेट्रोल की। पेट्रोल सबसे अधिक शुद्ध होता है डीजल से। तो जो फ्लूइड प्योरिटी है, या आप बोल सकते हो लिक्विड प्योरिटी, द्रव, दोनों का मीनिंग द्रव ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना। आप फ्लूइड बोलो या लिक्विड बोलो, दोनों एक है। मैंने आपको बताया डीजल सबसे, पेट्रोल जो है वो शुद्ध है सबसे किससे दोस्तों? डीजल से। तो जो है पेट्रोल में सबसे अधिक वेपर प्रेशर होगा किससे दोस्तों? किसके? डीजल के। ये आपको ध्यान रखना है। जो सबसे अधिक होगा फ्लूइड, उसमें सबसे अधिक वेपर प्रेशर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये फ्लूइड प्योरिटी भी फैक्टर्स है किसको दोस्तों? इफेक्ट करता है दोस्तों वेपर प्रेशर को, ठीक, जिससे मैंने आपको अभी बताया। और मैं आपको ये बात करूँ दोस्तों थर्ड की, थर्ड जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है दोस्तों? थर्ड क्या है? जो फैक्टर्स है किसका दोस्तों? वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट। टेम्परेचर क्या है दोस्तों? टेम्परेचर थर्ड अपना है। अपना थर्ड क्या है दोस्तों? टेम्परेचर। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। टेम्परेचर आप जानते हो कि ताप। टेम्परेचर भी क्या करता है? टेम्परेचर भी क्या करता है दोस्तों? इफेक्ट डालता है किसको? वेपर प्रेशर को। जितना हाई टेम्परेचर करोगे उतना ही क्या करेगा दोस्तों? वाष्प दाब को प्रभावित करेगा। कम टेम्परेचर पर वाष्प कम बनेगा। आप तो जानते हो कि दोस्तों जब आप कम टेम्परेचर करते हो तो जो उसका वेपर बनता है, वाष्प, वो कम बनता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर हाई करते जाते हो तो वाष्प दोस्तों क्या करता है? अधिक बनने लगता है। और जब वाष्प ही अधिक बनेगा दोस्तों, वेपर ही अधिक बनेगा, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें जो प्रेशर लगेगा
वेपर प्रेशर वाष्प दाब सबसे अधिक लगेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 100% क्लियर होगा। टेम्परेचर जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही अधिक वेपर प्रेशर सबसे अधिक लगेगा दोस्तों, देन किसके, कम टेम्परेचर के। ये आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ की बात कर लें दोस्तों, तो जो फोर्थ अपना है, जो फोर्थ क्या है दोस्तों, फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, फोर्थ अपना है दोस्तों, पर्सन्स ऑफ नॉन वोलेटाइल। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ध्यानपूर्वक फोकस कीजिए। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सोल्यूट होता क्या है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, यहाँ पर फोकस करें सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सोल्यूट होता क्या है, मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील विलय। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट सुनेगा। और वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स होता है वाष्पशील विलय। जब कोई चीज़, जैसे आप कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट फोकस करें यहाँ पर, तो आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक बीकर लेता हूँ, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करें। यह क्या है दोस्तों, ये एक बीकर है, ये एक पात्र मान लो दोस्तों, और इसमें जो है ये सॉल्यूशन मिक्स किया गया है, ये भरा हुआ है दोस्तों, फुलफिल है। यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 100% आपको क्लियर होने वाला है। और ये किसी पर रखा गया है ऐसे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं बता दूँ, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है दोस्तों, सॉल्यूशन। ये है दोस्तों सॉल्यूशन। और इसमें क्या मिला है, इसमें जो ये छोटे छोटे कण मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये छोटे छोटे कण जो हैं, ये छोटे छोटे कण इसमें क्या है दोस्तों, सोल्यूट हैं, इसमें सोल्यूट है। और ये क्या है, ये जो इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर क्या है, इसमें सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये फिगर बनाया हुआ हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी स्टूडेंट। ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर के बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल दूँ, सोल्यूट में क्या है दोस्तों, सोल्यूट में क्या मैंने ले लिया, जैसे आप चीनी आप बोल सकते हो, ठीक, चीनी। और यहाँ पर दोस्तों जल, ठीक, जल क्या है दोस्तों, जल क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट। और चीनी को मैंने ले लिया सोल्यूट, दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। जब दोनों को मिक्स करते हो तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो चीनी होता है, वो क्या होता है दोस्तों, जल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो। तो वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो बनता है उसका वेपर प्रेशर किससे हाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यही फंडा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। ये क्या है दोस्तों, ये है चीनी, ये वोलेटाइल सोल्यूट है। क्या है दोस्तों, वोलेटाइल सोल्यूट, आपको ध्यान रखना है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, अवाष्पशील विलय ये होते हैं जो सॉल्वेंट में घुलते नहीं हैं, जो क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होते हैं, वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। और वे अवाष्पशील पदार्थ का वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कम होता है। किससे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, ज़्यादा होता है। किससे दोस्तों, किससे, वोलेटाइल सोल्यूट से। ये आपको ध्यान रखना है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर हाई होता है
वोलेटाइल सॉल्यूट से। मैं यहाँ पर इसे लिख दे रहा हूँ। क्या चीज़ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वोलेटाइल क्या चीज़ है दोस्तों, वोलेटाइल सोलूट का कम होता है किससे दोस्तों, वेपर प्रेशर कम होता है किससे, नॉन वोलेटाइल सोलूट से, नॉन वोलेटाइल सोलूट से। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे कम होता है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो दोनों ऑर्डर मैंने आपको बताए, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों। वोलेटाइल सोलूट जिससे मैंने आपको बताया, और नॉन वोलेटाइल वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय। जब आप कोई चीज़ किसी सॉल्यूशन में, चीनी क्या है, चीनी है दोस्तों वाष्पशील आप घोल दिए उसमें, तो जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो गया, वो आपका सांद्र हो गया। ये बात मानते हो कि नहीं दोस्तों, वो आपका क्या हो गया दोस्तों, सांद्र हो गया, गाढ़ा हो गया दोस्तों। और जो अवाष्पशील है, जो मिक्स्ड ही नहीं होता है सॉल्यूशन में, मिलता ही नहीं है। जैसे ही आप मान लो, जैसे कोई चीज़ मान लो जो उसमें मिले ही ना दोस्तों, ऐसी चीज़ हो जो उसमें पानी में, जल में घुले ही ना। कोई चीज़ कंकड़ पत्थर आप मान सकते हो, चावल भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, उसमें घुलता ही नहीं है, तो उसका जो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अधिक होगा किससे दोस्तों, वोलेटाइल वेपर प्रेशर से। कैसे अधिक होगा वो आपको समझना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, वोलेटाइल वेपर प्रेशर वाष्पशील पदार्थ जब आप सॉल्यूशन में मिलाते हो तो सॉल्यूशन आपका सांद्र हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सांद्र हो जाता है। और जब सांद्र हो जाएगा, जब उसे थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो उसमें वाष्पशील बहुत देरी से बनेगा। अपेक्षा के किसके दोस्तों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने पर, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने पर उसमें वाष्प दाब कम बनेगा किससे, वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अपेक्षा दोस्तों। वोलेटाइल सॉल्यूट में, वाष्प दाब में दोस्तों क्या चीज़, वाष्प दाब विलय पदार्थ मिलाने पर उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा किससे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, फ्लूइड प्योरिटी और टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो फोर्थ हैं वो फैक्टर से किसके, फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 कारक आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वेपर प्रेशर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब होता क्या दोस्तों। इसे तापमान में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में लगने वाला जो वाष्प दाब होता है, लिक्विड में लगने वाला वाष्प दाब स्थिर तापमान पर दोस्तों, वो क्या होता है, वाष्प लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 100% क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आई होप 100% उन्हें क्लियर हो गया होगा और उन्हें समझ में भी आ गया होगा। आई होप, मैं आशा ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अच्छी तरीके से सभी स्टूडेंट को समझा दिया है, क्लियरली पूर्वक समझा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट के नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राउल्ट के नियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE नीट तक पूछे जाते हैं और 12th बोर्ड लेवल में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 मार्क्स के दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो वो राउल्ट्स लॉ अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इन दिस सेशन में अपन यहीं तक बात करेंगे दोस्तों। आपको इन दिस सेशन में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज। ठीक, आपको डेली की डेली वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट आएँ यहाँ पर इस चैनल पर और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, अपने नॉलेज को और बढ़ा सकें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।